बचपन की सबसे फनी यादें शिनचैन के बिना सोची भी नहीं जा सकती। पर क्या आपको पता है कि क्यूट सा नौगटी सा बच्चा असल में किस कहानी में इंस्पायर हुआ था? और क्या शिनचैन का रियल एंडिंग इतना दुखद था कि जापान में कंट्रोवर्सी हो गई थी? आज इस वीडियो में हम देखेंगे शिनचैन की पूरी कहानी, उसका दर्द और एक कैसे छोटी सी गली से जन्म हुआ दुनिया का सबसे आइकॉनिक कार्टून सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये वीडियो। तो चलिए हम जानते हैं पार्ट 1 में कि इसका क्रिएटर कौन था। शिनचैन का क्रिएटर का नाम था योशितो उशी। ये एक जापानीज मेगा आर्टिस्ट था जिनकी ड्राइंग स्टाइल बिल्कुल सिंपल और नेचुरल होती थी। उन्होंने एक दिन सोचा व्हाई नॉट एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जाए जो क्यूट भी हो, एनियोंग भी हो और रियल भी हो। और फिर 1990 में जन्म हुआ क्रेयोन शिनचैन। जी हाँ, क्रेयोन शिनचैन का जन्म हुआ गाइस, जिसका नाम था शिनचैन नोहरा। तो हम बात करते हैं कि शिनचैन आखिर बना कैसे। शिनचैन रियलिटी से इंस्पायर कैरेक्टर था। क्रिएटर ने अपने आसपास के बच्चों की हैबिट्स, आर्ट्स और फनी मोमेंट्स ऑब्जर्व किए, जैसे लोगों को इरिटेट करना, रैंडम डांस, फनी फेसेस, मॉम को तंग करना और स्ट्रेंजर क्वेश्चन पूछना। ये सब दिखकर क्रिएटर ने सोचा दिस इज़ अ कॉमेडी गोल्ड। और फिर दुनिया को मिला सबसे क्रेजी कार्टून जिसका नाम था शिनचैन नोहरा। जी हाँ, आपने सही सुना, जिसका नाम था शिनचैन नोहरा, जो एक पहले से ही शरारत बच्चा था। तो क्रिएटर ने सोचा कि हम इसके ऊपर ही एक कार्टून एनिमेशन बनाए। तो हम अब बात करेंगे पार्ट 3 की कि शिनचैन इतना पॉपुलर हुआ कैसे। शिनचैन का रियल काम था उसका इनकनेक्ट स्टडी। किड्स से लेकर अडल्ट तक सबको ये हंसाता था। जापान, इंडिया में ये इतना फेमस हो गया था कि ऑडियंस इस चैनल को छोड़ ही नहीं रही। खास करके ये हंगामा टीवी पर ज़्यादा ही आता था। मॉम की डांट, स्कूल की मस्ती, सिली क्वेश्चंस, गर्लफ्रेंड के पीछे भागना, फ्रेंड के साथ गटर मस्ती करके फाइट करना। शिनचैन एक नॉर्मल फैमिली और रियल लाइफ सिचुएशन पर आधारित था। इस वजह से ये दुनिया भर में इंस्टेंटली हिट हो गया था और ऑडियंस को इसमें देखने में ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। और ये रियल एक फैक्ट था, रियल एक कहानी थी, इसलिए ऑडियंस को ये ज़्यादा। तो हम अब बढ़ते हैं पार्ट 4 की। शिनचैन में इतना ट्विस्ट कैसे बढ़ने लगा कि ऑडियंस उससे और ज़्यादा जुड़ने लगी। 2000 के बाद शिनचैन की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट जैसे हो गई। लेकिन इसी टाइम एक रूमर फैल गया कि शिनचैन का डार्क एंडिंग आ गया। एक वायरल स्टोरी में बोला गया कि शिनचैन क्रिएटर ने सपने में एक बच्ची को एक्सीडेंट में मरते देखा और इसी घटना से शिनचैन का जन्म हुआ। लेकिन ये कहानी पूरी तरह फेक है। तो हम अब बात करते हैं पार्ट 5 की कि रियल ट्रुथ क्या था। क्रिएटर योशितो उशी का एक टारगेट एक्सीडेंट हुआ 2009 में। वो माउंटेन हाइकिंग में गिर गए और उनकी मौत हो गई। फैंस ने स्पेशली किया कि शायद शिनचैन की एंडिंग भी उनके साथ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन शिनचैन बंद नहीं हुआ। उनके डेथ के बाद उनकी पूरी टीम ने मैनेज को कंट्रोल किया और कंटिन्यू एपिसोड चलाते गए और शो को रिपीट देते हुए आगे बढ़ाया। इसी वजह से आज भी नई शिनचैन मूवीज़ हर साल आती है और कुछ ओल्ड मूवीज़ या ओल्ड एपिसोड कुछ दिखाते हैं टीवी शो पे, पर वो ऑडियंस को नहीं पता। इसका डार्क सीक्रेट ये है कि कुछ एपिसोड ऐसे हैं इस टीवी में जो दिखाए जाते हैं वो क्रिएटर योशितो के साथ उसके कुछ संबंध है, इसलिए वो रिपीट किया जाता है, पर ऑडियंस को अब तक ये समझ नहीं आया। तो हम अब बात करते हैं पार्ट 6 की। शिनचैन की फैमिली का हाइडन मीनिंग, मतलब उनके कुछ हाइडन सीक्रेट्स है जो आपको नहीं पता होंगे और ना ही आपने कभी गौर किए होंगे। तो शिनचैन के हर कैरेक्टर के पीछे एक हाइडन सिंबल है। हिरोशी डैड जो बिजी मॉडर्न ऑफिस वर्क है, मिसी जो शिनचैन की मॉम है, रियलिस्टिक मिडिल क्लास मदर है, हिमावारी फ्यूचर जनरेशन है, शिरो लॉयल्टी और इंसेंस डॉगी है, कजामा, नेनो, वो, मोसो इस सोसाइटी के अलग अलग बच्चे हैं जो शो में हमेशा उम्र में सीरियस चीज़ें छुपाती है और शिनचैन के हमेशा साथ रहते हुए उनकी मदद करती है। तो हम अब बात करेंगे कुछ हाइडन थ्योरीज की जो फैन को भी शायद पता रहना चाहिए। और एक आर्टिकल के दौरान इंटरनेट पर कुछ डार्क थ्योरीज भी पॉपुलर हुई, जैसे शिनचैन को कोई इमेजिनेशन है या क्रिएटर के लाइफ से लिंकेड हाइडन मीनिंग। लेकिन मोस्टली ये फैन थ्योरीज है। ऑफिशियल क्रिएटर ने किया शिनचैन का असली मकसद ऑलवेज एंटरटेन और सोशल रिफ्लेक्शन रहा, पर ऑडियंस को उतना कुछ ज़्यादा पता नहीं। सिर्फ ऑडियंस जो हमारी किड्स रहती है 10 से लेके 18 के बीच वाली, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए शिनचैन को दिखती थी। और 2024 और 2025 के बाद
अभी भी लोग वीडियो देख रहे हैं और अभी 2025 का तो एंडिंग चल रहा है और अभी की जनरेशन भी शिनचैन को ज़्यादा पसंद कर रही है। अभी की जनरेशन भी शिनचैन ज़्यादा देखती है और अभी कुछ कुछ बड़े लोग भी हैं। अगर आप कभी शिनचैन की वीडियो ओपन करके देखते हो तो उसमें भी कमेंट आती है जो 20 के और 20 और 25 के ऊपर हो जाते, फिर भी वो लोग देखते, वो अपनी एज भी मेंशन करते। शायद ये भी फेक हो सकता है या रियल, ये तो हमें नहीं पता। पर अगर आपको वीडियो पसंद है तो अगर आपको शिनचैन की असली कहानी पसंद आई है तो आप वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करो। अगर ऐसे ही मज़ेदार आपको वीडियो देखना है आगे जाके भी, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑल पे सेट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप देख पाओगे। इससे भी बेहतर मज़ेदार वीडियो में लाने वाला हो तो आप सब्सक्राइब करके रखना। और बताइए आप कमेंट में अब शिनचैन के बाद किसकी आपको हिस्ट्री जानना है, किसकी डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री जानना है आपको और क्या देखना है। टेक केयर, बाय बाय।